Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and good. So, today we are going to continue chapter number 10, Delhi and Mumbai, and today we will complete it. Okay? So, people and culture, places to visit, and how Delhi travels, importance of Delhi, these things we will discuss today. So, people and culture, chapter number 10, Delhi, people and culture. So, what things are included in culture of any place? Their food habits, their language, dressing sense, festivals, whatever they are celebrating, these things are included in culture. Okay, so people and culture, as we know, from all parts of India, people come here and settle down in Delhi. So people from many parts of India live in Delhi. दिल्ली में इंडिया के काफ़ी पार्ट से, डिफरेंट पार्ट से लोग आते हैं और वहाँ पर रहते हैं. ठीक है. दे हैव ब्रॉट इन विद देम. अब जब लोग आते हैं अलग अलग एरिया से तो उनकी अपनी खुद की पर्सनल लैंग्वेज होती है उस एरिया की पर्टिकुलर. वहाँ के फूड हैबिट्स होती हैं, ड्रेसिंग सेंस होता है, ओके, स्टाइल ऑफ क्लोथिंग होता है, एंड फेस्टिवल्स. पीपल सेलिब्रेट ऑल मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे दिल्ली का कोई स्पेशल फेस्टिवल नहीं है. दिल्ली में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो भी इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं अलग अलग पार्ट्स में. स्ट्रीट फूड यहाँ का फेमस है. स्ट्रीट फूड में जैसे मोमोज, गोलगप्पा, पपड़ी चाट, ये जो स्ट्रीट फूड है जिसे हम चाट टाइप में कहते हैं, ये चीज़ें यहाँ की बड़ी फेमस हैं दिल्ली की. हाउ दिल्ली ट्रेवल्स. सो दिल्ली हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है. दिल्ली में आप लोग कभी गए हैं या आपने देखा है तो वहाँ पे देखा होगा आपने कितने अच्छे रोड बने हुए हैं, कितनी वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाई गई हैं. इट हैज़ ब्रॉड रोड्स. यहाँ पे रोड हैं काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी चौड़े रोड हैं. ठीक है. ब्रिजेस बनाए गए हैं, फ्लाई ओवर्स बनाए गए हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम आती है, जाम वाली कंडीशन आती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व किया जा सके. बट अभी भी यहाँ पर इतने फ्लाई ओवर्स बनने के बाद भी वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहाँ पे मेट्रो रेल सिस्टम स्टार्ट किया गया जो कि अंडरग्राउंड है. नॉन पॉल्यूटिंग सिटी बसेस दैट रन ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो स्पेशली सीएनजी गैस सिलेंडर्स के थ्रू चलते हैं. जितने भी व्हीकल्स हैं जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. और ये जो दिल्ली है बहुत बड़ा शहर है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इतने सारे व्हीकल्स अगर यहाँ चलेंगे तो उतना ही यहाँ पर पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा. तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या सीएनजी गैस सिलेंडर्स के व्हीकल्स चलाए जाते हैं. जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना एलपीजी गैस, खाना पकाने के लिए सिलेंडर होता है, ऐसे ही सीएनजी गैस सिलेंडर होता है जिसे व्हीकल के बैक साइड में रखते हैं और उससे व्हीकल चलता है. ठीक है. वो पेट्रोल से हमें चीप रेट में भी पड़ता है, मतलब सस्ता भी होता है, और उससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होता. सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी. सीएनजी शॉर्ट फॉर्म है. इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये नेचुरल गैस है लेकिन कैसी है? कंप्रेस की गई है. ओके. तो ये सीएनजी है. हम घर में यूज़ करते हैं उसे एलपीजी कहते हैं और जो व्हीकल्स में यूज़ होती है वो सीएनजी कहलाती है. सो सीएनजी गैस, इसके सिलेंडर्स चलते हैं. हमारे अलवर में क्यों नहीं चलते? क्योंकि अलवर में अभी इसके फिलिंग स्टेशंस नहीं हैं. हम लोग अगर व्हीकल में अगर हमें फ्यूल डलवाना है, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप जाते हैं. फिल स्टेशन है वो, और वहाँ हम फिल करवा लेते हैं. लेकिन सीएनजी के फिल स्टेशन अभी नियर बाई नहीं हैं, आसपास नहीं है. इसलिए अगर यहाँ भी बाकी अभी तो ये बड़े बड़े शहरों में सीएनजी गैस सिलेंडर्स के व्हीकल्स स्टार्ट हुए हैं, फिर ये छोटे छोटे टाउन्स में और सिटीज़ में भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी. सो दिल्ली मेट्रो इज़ अ फास्ट एंड चीप मीन्स. चीप क्यों कहा गया? चीप मीन्स सस्ता. सस्ता क्यों है? क्योंकि इसमें टिकट परचेज़ करनी होती है और आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट ट्रैफिक. आपको ट्रैफिक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली में जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली वो ट्रैफिक ही आती है. लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं. जिन्हें ऑफिस जाना है, वर्क के लिए जाना है, बच्चों को कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वो काफ़ी लेट होते थे पहले क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर मेट्रो रेल सिस्टम स्टार्ट किया गया जो कि अंडरग्राउंड बनाया गया है. ठीक है. और वो सबसे फास्ट है, फास्ट चलती है मेट्रो ट्रेन, और सबसे चीप है.
आप उसमें टिकट परचेज करेंगे और आप दिल्ली के किसी भी एरिया में जा सकते हैं वहाँ से। और सबसे पहले इंडिया में मेट्रो ट्रेन कहाँ स्टार्ट की गई थी पता है आपको? कोलकाता में। सबसे पहले इंडिया में जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट की गई थी कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। सो ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड नियर बाई एरियाज, जो मेट्रो ट्रेन है पर्टिकुलर किसी जैसे दिल्ली शहर में चलाई गई है, दिल्ली में चलाई गई है, तो दिल्ली के ही अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है ये आसपास जैसे गुड़गांव का भी पार्ट आता है तो उसे भी कनेक्ट करती है। द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम कहते हैं IGI, किसे कहते हैं? IGI कहते हैं। जैसे कि मुंबई में था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ से। ऐसे ही यहाँ पर IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, जिसका फुल नेम है द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमारी इंडिया की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी उनके नाम पर रखा गया इसका नाम। कनेक्ट्स दिल्ली टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये जो मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी बड़े शहर हैं इंडिया के, उनको भी वहाँ से भी मतलब उनको भी जोड़ती है ये जो IGI है। और साथ में वर्ल्ड के जो वर्ल्ड की जो फ़्लाइट्स लेनी होती है वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं ईजिली। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, अभी दिल्ली की इम्पोर्टेंस क्या है? हम बार बार सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर रहते कहाँ हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। एंड सेवरल अदर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन दिल्ली, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं? दिल्ली में ही हैं। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव हेयर, वो यहाँ पर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहाँ पर रहते हैं। पार्लियामेंट हाउस की पिक देख रहे हो ना, ये पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संसद भवन, हिंदी में कहते हैं संसद भवन, वैसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। सो नियर द प्रेसिडेंट्स हाउस देयर इज सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति वहीं पर रहता है, जो प्रेसिडेंट है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसके प्रेसिडेंट हाउस के नियर बाई सेंट्रल सेक्रेटरीट का ऑफिस है, विच हैज़ 2 ब्लॉक्स, वहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, एक तो नॉर्थ साइड का ब्लॉक है, एक साउथ ब्लॉक है। द सेंट्रल सेक्रेटरीट हैड द ऑफिसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और जो अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो वहाँ पर रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी होती है जो विलेजेस में और टाउन्स में है, लेकिन मेन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट हमारे मेजरली काम करती है इंडिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर रूल करती है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है सभी स्टेट्स को मानना होता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट भी उसी में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर भी, तो वो वहाँ ही दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हमारा स्टेट राजस्थान है, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राजस्थान के कैपिटल में उनके मिनिस्टर्स रहेंगे। जैसे हमारे राजस्थान स्टेट के CM कौन है? CM हमारे अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है। तो वो कहाँ रहेंगे? वो हमारी जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ रहेंगे, ठीक है। तो हर स्टेट के कैपिटल में वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं, उनकी रहने की जगह होती है। यहाँ हम दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली हिस्टोरिकल भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, साथ में अभी करंट में भी इंडिया की ये कैपिटल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट हाउस, सब चीज़ें कहाँ पे हैं? वो दिल्ली में ही हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ ऑन पेज नंबर 44 3 शॉर्ट फॉर्म्स आर गिवन। यहाँ पे 3 शॉर्ट फॉर्म्स दी गई हैं पेज नंबर 44 पे। फर्स्ट इज़ IGI। तो अभी हमने पढ़ा कि IGI का मीनिंग क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके हम फुल फॉर्म अब जान चुके हैं, तो लिख सकते हैं हम इजीली। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
दो तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं, एक तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं और एक होते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम विद इन कंट्री मूव कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कंट्री में जाना है किसी और सिटी में तो हम वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कंट्री से बाहर जाना है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हमें फ़्लाइट मिलेगी। सेकेंड इज NCT। NCT की फुल फॉर्म क्या है, कल बताया था मैंने आपको। NCT हमने पढ़ा था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये NCT की फुल फॉर्म है। ओके, नाउ थर्ड इज गिवन CNG। अभी मैंने बताया था आपको CNG गैस सिलेंडर्स चलते हैं ऐसी मेगा सिटीज़ में, ऐसी मेगा सिटीज़ में चलती हैं जहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है और ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन अपने आप ही ज़्यादा क्रिएट होगा। सो CNG का है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये 3 इसमें शॉर्ट फॉर्म्स थी जो इम्पोर्टेंट थी चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो आई विल प्रोवाइड यू on WhatsApp also. So I hope you got well.